खरमास खत्म होने के बाद ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। बदलाव इस मायने में कि कौन किस पार्टी में शामिल होगा और कौन किस पार्टी को छोड़कर एक अलग पार्टी में जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल सबसे बड़ा डर कांग्रेस का है, जिसके 6 के 6 विधायक दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में गतिरोध है, इस बात को लेकर उसके कई कारण भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो खरमास समाप्त होते ही दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बात का डर इसलिए क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह से अंदर ही अंदर कांग्रेस में विरोध है, इस बात को यह बल दे रहा है। सबसे बड़ा बल तो उस समय हुआ कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पटना के सदाकत आश्रम में दही चूड़ा की पार्टी रखी और उस पार्टी में दही चूड़ा की पार्टी में वो 6 के 6 विधायक नदारत रहे, यानी वो नहीं आए। निश्चित रूप से नहीं आने का कारण वो हो सकता है जिस बात की हवा लगातार भाजपा या फिर जदयू दे रही है। इस बात को लगातार जदयू के नेता नीरज कुमार कई बार ये बात दोहरा चुके हैं, कई बार उसको कह चुके हैं कि जो कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वह हमारे टच में हैं और बहुत जल्द वह जदयू में शामिल हो जाएंगे। तो कुछ जदयू में शामिल हो जाएंगे, कुछ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस बात का डर कांग्रेस को सता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। इस डर के पीछे का कारण हम समझाएंगे, लेकिन इसको विस्तार से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पीछे जब 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन जब 2024 का जब फ्लोर टेस्ट होने लगा, उसमें 2 विधायक यानी कांग्रेस के 2 विधायक सत्ता पक्ष में शामिल हो गए। इस बार 6 विधायक जीते हैं और 6 के 6 जो हैं वो इस बार किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर लगातार बीजेपी और भाजपा और जदयू लगातार इस बात को कह रही है। कहने के पीछे का जो मतलब है उसको समझिए, कारण क्या है उसको समझिए। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 3 आदमी पर टिकट बेचने का आरोप लगा था। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दूसरे कृष्णा लावारू और पप्पू यादव। इन 3 पे ये आरोप लगा था कि इन्होंने टिकट बेचकर जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो असली जो ज़मीनी नेता हैं या फिर ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन पैसे लेकर गैर कांग्रेसी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया। और इस बात का जो आक्रोश है वह कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक है, और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर फूट हो गई है और कांग्रेस 2 धार में बट रही है। अब इसका विकल्प यही है, ये जो 6 के 6 विधायक हैं यह ठहर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है उसको समझिए। कंडीशन यह है कि जो इसके जो बड़ी अधिकारी हैं या जो ऊपर के जो लोग हैं वह इस बात को समझें, इनकी बातों को समझते हुए बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदले या इनको हटाए। लेकिन ऐसी कोई बात अभी तक दिख नहीं रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये जो ऊपर के जो अधिकारी हैं वो इस बात को समझते हुए एक बीच का रास्ता निकाले, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात की चर्चा ज़रूर है कि जैसे खरमास ख़त्म होगा, यहाँ से लगभग 300 ऐसे लोग हैं जिसमें नेता कार्यकर्ता शामिल हैं, वह दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी के पास अपनी बात रखेंगे, उनका घेराव करेंगे और वहाँ पे 1 सप्ताह का आंदोलन होगा, जिसमें कि यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की बात होगी, या इसके बाद लावारू पे कार्रवाई कराने की बात होगी, पप्पू यादव पे कार्रवाई होने की बात होगी। ये सारी बातें वहाँ पे होगी, और ऐसे में अगर शीर्ष नेता यानी कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी अगर इस पर विचार करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे अगर कार्रवाई करते हैं, तब तो ठीक है। हो सकता है कि उस स्थिति में जो जीते हुए विधायक हैं वह रह सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की बात अगर नहीं हुई तो यह स्पष्ट हो सकता है, यह समझा जा सकता है
कि निश्चित रूप से जो 6 में कम से कम 5 विधायक वो दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उन पर दल बदल का जो कानून है वो लागू ना हो। इसलिए ज़्यादा यह उम्मीद की जा रही है, जो आशंका जो व्यक्त की जा रही है कि 6 में 5 या जहाँ भी जाएंगे वो लोग एक साथ जाएंगे। हालांकि अब भाजपा में शामिल होंगे, जदयू में शामिल होंगे, ये तो वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह तय है कि अगर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी जो यहाँ पे जो इस बात से नाराज़गी जिन्हें है, अगर उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये 6 विधायक हैं वह किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इस बात को और 80% से समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, चूँकि अभी एनडीए में शामिल होने की बात जो जिस तरह से नीरज कुमार ने कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के 6 विधायक और आरजेडी के जो विधायक हैं वह इनके टच में हैं, वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात अभी हालांकि इनका कहना है कि हमने उन्हें वेट एंड वॉच के लिए कहा है कि अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन ये बात सच है, लगातार इस बात को दोहराई जा रही है कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं वह एनडीए के टच में है। वो इसलिए क्योंकि देखिए सीधी, हालांकि दूसरी तरफ देखिए कि अगर एनडीए की बात करें तो 202 सीट उन्हें मिला है और निश्चित रूप से उन्हें जितना चाहे था उसमें वो बिल्कुल वो परिपूर्ण है, और ऐसे में उनको किसी अन्य विधायक की ज़रूरत नहीं है या इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे की विधायक को तोड़कर अपने में शामिल कर लें। वहीं दूसरी बात देखिए, इसलिए ये बात समझना होगा क्योंकि कुछ इसी तरह का डर उपेंद्र कुशवाहा को भी था, और इसी वजह से कि चूँकि जो विधायक होते हैं वो टूट के दूसरे में चले जाते हैं। यह आज नई बात नहीं है कि नई बात आज होने वाली है, पहले भी हो चुका है, और इस बात का दर्द उपेंद्र कुशवाहा ने भी व्यक्त किया कि चूँकि उन्हें इस बात का डर था कि जो उनके विधायक हैं वो टूट के किसी और पार्टी में शामिल ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया था, अपनी पत्नी को विधायक बनाया। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो कि डर उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को जताया था, और यही वजह है कि अच्छा कांग्रेस के जितने भी जो विधायक हैं वो 1-2 को छोड़कर अन्य जो हैं वो गैर कांग्रेसी हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है। दूसरी बात है क्योंकि उन्हें 5 साल तक सत्ता से बाहर रहना होगा, और ऐसे में चूँकि अभी एनडीए उनको अपने पास बुलाने की ऐसी कोई बात चर्चा भी नहीं हो रही है, कोई बात भी नहीं हो रही है, ऐसे में वो सत्ता से बाहर रहेंगे। तो चूँकि जीते हुए विधायक हैं फिर भी सत्ता से बाहर रहेंगे, इस वजह से यह माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो जीते हुए जो विधायक हैं वह खरमास के बाद वो दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कारण मैंने बता दिया कि क्या कुछ कारण है, लेकिन अब तय होना है खरमास के बाद, इसलिए हमें आखिर खरमास के बाद अब क्या कुछ होगा, क्या हो सकता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए फ़िलहाल हमें खरमास तक करना होगा इंतजार। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।